ये एक सामान्य धारणा है कि शिकारी आमतौर पर वही खाते हैं जो उनके रास्ते में आता है। हालांकि ये हमेशा सच नहीं है। शिकारियों के पास अपनी पसंदीदा खाद्य पदार्थ होते हैं और वे अक्सर अपनी पसंदीदा खाद्य पदार्थों को खोजने के लिए प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, एक शेर आमतौर पर एक इम्पाला को पसंद करेगा, लेकिन अगर एक ज़ेबरा उसके रास्ते में आ जाए तो वे उसे भी खा सकता है। इसी तरह एक बाज आमतौर पर एक मछली को पसंद करेगा, लेकिन अगर एक चूहा उसके रास्ते में आ जाए तो वे उसे भी खा सकता है। अगर आप कुछ जंगली जानवर के खाना के बारे में देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को देखना होगा। जंगली जानवर अपने खाना के लिए कितने खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। नंबर 8, नेवला अटैक्स सांप। इस पालतू नेवले को अपने घर में एक किंग कोबरा मिला है और उसे चुनौती दी कि कोबरा को जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए। क्योंकि नेवला एक सांप हत्यारा है, एकमात्र समस्या यह है कि उसे पहले नेवले से आगे निकलना होगा। कोबरा भाग जाता है और जैसे ही वे यह बाहर निकलता है खुले मैदान की ओर चला जाता है, लेकिन नेवला उसका पीछा करता है। वह कोशिश करता है समय का लाभ उठाने के लिए। इस नेवले को एक बड़े कोबरा से लड़ते हुए देखें। यह सांप विशेष रूप से डरावना है क्योंकि यह बार बार नेवले को काटने की कोशिश करता है। नेवला वहां से भाग जाता है और मुझे यकीन नहीं है कि सांप ने उस पर आखिरी बार किया या नहीं। ये निश्चित नहीं है कि पानी के इस गंदे में सांप उस पर आखिरी प्रहार करने में सक्षम था या नहीं। एक नेवला बड़े सांप को ललकारता है और कोबरा के मरने तक हार मानने से इनकार करता है। क्योंकि नेवला कोबरा के जहर से थोड़ा प्रतिरक्षित है, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोबरा को नष्ट कर दिया जाता है और मांस काट डालता है। ये नेवला एक सांप को पकड़ लेता है और उसे खाई में घसीटता है, जहां उसे मार दिया जाता है और खा लिया जाता है। कोबरा आक्रामक होता है और कई बार नेवले पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नेवला फुर्तीला होता है और बच जाता है। कोबरा के पास जाने पर नुकसान होने पर नेवला आमतौर पर आश्वस्त रहता है और काटे जाने से बच जाता है। सांप अपनी टोकरी में वापस आराम करता है। मुझे यकीन नहीं है कि ये नेवले द्वारा खाए जाने के लिए तैयार हो रहा है। ये किसी विशेष अनुष्ठान के लिए है जब नेवला एक बार फिर बाहर आता है। भागने से पहले सांप बार बार उसे काटने का प्रयास करता है। नंबर 7, शेर अटैक्स इम्पाला। शेर दो इम्पाला पर हमला करता है, जिसमें एक शेर दूसरे को खाने के लिए संघर्ष करता है। इम्पाला अपने सींगों से अपना बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन शेर के सींग अप्रभावी होते हैं और शेर इम्पाला को पकड़ लेता है और उसे मार देता है तब तक और शेर बहाया जाता है। गर्व के बाकी शावक अपने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। एक शेर इम्पाला को अपने फास्ट गति में उसे पकड़ने के लिए पीछा कर रहा है और इम्पाला बचने के लिए भागता है। उसी समय पानी आ जाता है और इम्पाला का गति स्लो हो जाता है और शेर उसे पकड़ लेता है। एक शेर घात लगा है और इम्पाला पलट जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसके भागने की संभावना नहीं होती है। शेरनी इम्पाला से निपटती है और उसे पकड़ लेती है, जिससे प्राइड शिकार को खा जाता है। एक शेर इम्पाला पर हमला करता है तो इम्पाला अपनी तेजी और चपलता का उपयोग करके बचने की कोशिश करता है। इम्पाला जंप करता है। इम्पाला एक तेज गति वाला जानवर है और अपने लंबे पैरों और शक्तिशाली मांसपेशियों के कारण कूदने में बहुत अच्छा होता है। शेर का शिकार करने का तरीका होता है कि वह पीड़ित जानवर को घेर लेता है और फिर उसे मार देता है। नंबर 6, प्यूमा अटैक्स गुआनाकोस। प्यूमा अमेरिका की सबसे बड़ी जंगली बिल्लियां हैं और वे अपनी चपलता और चुपके से हमला करने के लिए जानी जाती हैं। निर्णायक हमला करने से पहले वे अक्सर घंटों तक अपने शिकार का पीछा करते रहते हैं। गुआनाकोस प्यूमा का पसंदीदा शिकार है और वे अक्सर 50 तक के झुंड में पाए जाते हैं। जब प्यूमा गुआनाको पर हमला करता है तो ये आमतौर पर गर्दन या सिर के पिछले हिस्से को निशाना बनाता है। फिर प्यूमा शव को खाने के लिए उसे खींचकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। गुआनाकोस का शिकार प्यूमा के लिए खतरनाक हो सकता है। गुआनाकोस मजबूत और फुर्तीले जानवर हैं और वे वापस लड़ सकते हैं। यदि शिकार के दौरान प्यूमा घायल हो जाता है तो उसके लिए जीवित रहना मुश्किल हो सकता है। हालांकि प्यूमा बहुत सफल शिकारी हैं और वे दक्षिण अमेरिकी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस फुटेज में गुआनाको पर प्यूमा की छलांग लगाते दिखाई देती है।
और केवल प्यूमा गुआनाको की ओर उड़ते हैं और गुआनाको के साथ पहाड़ी के साइड में गायब हो जाते हैं। नंबर 5, सांप अटैक्स चूहा। सांप चूहों के प्राकृतिक शिकारी होते हैं। वे चूहों की गंध से आकर्षित होते हैं और अक्सर उनका शिकार करते हैं। चूहों को ढूंढने के लिए सांप अपनी गंध, दृष्टि और गर्मी का पता लगाने की क्षमता का उपयोग करते हैं। एक बार जब उन्हें चूहा मिल जाता है तो वे तुरंत उस पर हमला करते हैं और उसमें जहर डाल देते हैं। जहर चूहे को पंगु बना देता है और सांप उसे जकड़कर मार डालता है। यहाँ एक सांप है जिसने दोपहर के भोजन के आने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा है और ये इसका पूरा फायदा उठा रहा है क्योंकि यह इस चूहे को निगल जाता है। पूर्वी इंडिगो सांप सभी सांपों की तरह मांसाहारी है और किसी भी छोटे जानवर को खा सकता है। ये जहरीला लेकिन घातक शिकारी अपने शिकार को पास की वस्तुओं में पटक कर मारने के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में उसने एक चूहे को पकड़ लिया है और उसे पूरा निगलने में कोई परेशानी नहीं होती है। नंबर 4, चीता अटैक्स इम्पाला। ये चीते एक बच्चे इम्पाला को खाने के लिए पीछा कर रहा है और जब मैं चीतों की प्रशंसा करता हूँ तो मुझे इम्पाला के लिए बुरा लगता है, लेकिन ये उनके पसंदीदा शिकारों में से एक है। जबकि चीते अपने भोजन का आनंद लेना चाहता है और चीता उस इम्पाला को पकड़ लेता है और अपने खाना का लुत्फ उठा रहा है। इस किशोर चीते को सड़क के बीच में एक इम्पाला मिला है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या किया जाए। चीता सभी वाहनों को देखता है और जैसे ही इम्पाला भागने की कोशिश करता है, चीता उसे एक बार फिर थपथपाता है। इम्पाला उसे पकड़ नहीं पाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी भी कोशिश कर ले और चीता उसे वापस जमीन पर पटक देता है और अंत में इम्पाला की गर्दन पकड़ लेता है और उसे झाड़ी में खींच के ले जाता है, जहां एक और चीता इंतजार कर रहा होता है। इस वीडियो में इम्पाला का झुंड बेखबर होकर यात्रा कर रहा है। झाड़ियों में छुपे चीतों पर इम्पाला का नजर नहीं है। चीते चतुर और धैर्यवान शिकारी होते हैं जो हमला करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। चीता झाड़ियों से निकलता है और बिजली की गति से झुंड के एक सदस्य का पीछा करता है और पकड़ लेता है। दोनों की बीच खूनी लड़ाई होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इम्पाला अपने सींगों के साथ चीता का छाती फाड़ देगा, लेकिन जब चीता इम्पाला को नियंत्रण में कर लेता है तब कुछ और चीते सहायता के लिए आ जाते हैं। यहाँ एक चीता इम्पाला को पकड़ लिया है और इम्पाला इससे मुक्त होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीता की पकड़ से बचना बहुत मुश्किल है। चीता इम्पाला को अपना खाना बना लेता है। नंबर 3, हिम तेंदुए अटैक्स मार्कोव। खतरनाक हिमालयी पहाड़ियों पर केवल हिम तेंदुए के पास मार्कोव जैसे फुर्तीले शिकार का शिकार करने का मौका होगा। हिम तेंदुआ फुर्तीला और कुशल होते हैं और नदी में गोता लगाने से पहले कुछ सेकंड के लिए बकरी को पकड़ने में कामयाब होता है, लेकिन बकरी भाग जाता है। कैसे एक हिम तेंदुआ एक पहाड़ी बकरी का पीछा करते हुए चट्टान से नीचे गिर जाता है, इससे पहले कि शिकारी और शिकार दोनों चट्टान से नीचे चले जाएं, जैसे कि चट्टान के किनारे से फेंक दिया गया हो। इनमें से कोई भी जानवर गिरने के अंत तक नहीं मरता है। वे बड़ी तेजी से विशाल चट्टानों से टकरा रहे हैं और उनके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ भी नहीं है। दोनों जानवर 200 फुट की गिरावट के बाद स्थिर हो गए हैं। वे या तो मर चुके हैं या कोमा में होंगे। एक और हिम तेंदुआ बकरी का आश्चर्यजनक पीछा कर रहा है, लेकिन इस बार दोनों जानवर अपने पैर जमाए रखे हैं और बिना टकराए चट्टान से नीचे सरपट दौड़े जा रहे हैं। हिम तेंदुआ अंततः अपने शिकार को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। इस प्रकार के भूभाग पर हिम तेंदुए को जानवरों का पीछा करना चाहिए जो जोखिम भरा है। नंबर 2, मगरमच्छ अटैक्स ज़ेब्रा। मगरमच्छ द्वारा शिकार किए जाने के दौरान ये नवजात ज़ेब्रा शिशु नदी के तेज बहाव में बह जाता है और अंतिम रेखा पार करने की परवाह किए बिना कहीं और पहुंच जाता है। इस शिशु ज़ेब्रा की मां को अपनी समस्याएं होती हैं, क्योंकि वह मगरमच्छ से बचते हुए सूखी भूमि तक पहुंचने का प्रयास करती है। अंततः जब वो मगरमच्छ के चंगुल से बच निकलती है तो उसका पिछला भाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। अच्छी खबर ये है कि रास्ते में मगरमच्छ पर पैर रखने के बावजूद बछेड़ा बिना किसी चोट के सूखी जमीन पर पहुंच जाता है, जिससे प्रवासन में तेजी आ रही है।
इसका मतलब है कि मारा नदी पार करने वाले स्थानों पर भीड़ बढ़ती जा रही है। एक दुर्भाग्यपूर्ण ज़ेब्रा भूखे मगरमच्छों के झुंड और एक क्रोधित हिप्पो का भोजन बन जाता है। यहाँ एक ज़ेब्रा मगरमच्छ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ेब्रा की आंतें उसके शरीर से बाहर निकल रही हैं, जिससे गंभीर नुकसान हो रहा है। ज़ेब्रा जब ऊपर नीचे कूदता है तो उसकी पूरी अंदर का परतें बाहर निकल रही हैं। ये पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ देखा है। ऐसा वीडियो हमने कभी नहीं देखा है। ये ज़ेब्रा पानी में बैठ रहा है और एक मगरमच्छ उसे काटने के लिए करीब आता है। वह मुश्किल से हिल पाता है क्योंकि एक स्वस्थ ज़ेब्रा इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा। वह या तो बीमार है या घायल है। नंबर 1, चीता अटैक्स चिकारा। इस चीते को एक चिकारे का पीछा करते हुए देखना दिलचस्प है। ये अपने शिकार तक पहुंचने के लिए विशाल मैदान में गोली की तरह फास्ट में उसे पीछा कर रहा है और कुछ ही सेकंड में उसे मार डालता है। ये चीता एक चिकारे का पीछा कर रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि चीते को फेंकने के लिए ये एक लंबा और थका देने वाला दौड़ लगाता है। गजेल चकमा देकर पेड़ों के बीच भागता है। अंततः गजेल की चोट जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। 56 मील प्रति घंटे की गति से 320 गज की दूरी तय करने के बाद जब गजेल का सिर नीचे फिसल जाता है तो थका हुआ गजेल एक घायल पिछले पैर के कारण गिर जाता है। चीता सीधे गर्दन की ओर जाकर खतरनाक सींगों से बचता है और वह खुद ही शिकार को खींच लेता है। शावक एक नए अनुभव के लिए ये सब देखता रहता है। बहुत सारे गिद्ध चीता के पास आने से पहले उड़ने वाले सफाई कर्मी मिनटों में एकत्र हो जाते हैं। क्रोधित गिद्धों के झुंड द्वारा शावकों को उनके खाना से दूर भगाना चाहती है। चीता की समस्या यह है कि वह अभी भी इतनी थकी हुई है कि वह तुरंत खाना नहीं खा सकती है। चीता उन्हें दूर रखने के लिए गिद्धों पर हमला करती है और 2 शावक अपनी मां की नकल करते हैं। ये केवल समय की बात है, इससे पहले कि चीतों को अपनी खाना गिद्धों को सौंपनी पड़ी। ये चीता एक बहुत बड़े गजले को पीछा कर रहा है। उसे बस नीचे गिराना है और घातक काटने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये चिकारा चीता के नियमों का उल्लंघन करता है। ये चुपचाप नहीं रहने वाला है क्योंकि चिकारे का वजन चीते से दोगुने से भी अधिक है। चीता के शावक सहायता करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे अपने खाना को दूर नहीं जाने दे सकते हैं, लेकिन फिर भी गजेल नीचे जाने से इनकार कर देता है। गजेल तेजी से अपना सिर घुमाती है और मेज को घुमाती, जिससे चीता सीधे घातक हथियारों की आग की रेखा में 30 इंच का स्लिंग होता है। चीता की मां घातक स्पाइक्स के बीच रहने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन गजेल द्वारा उसे मिट्टी में पटक दिया जाता है। चीता का धड़ अलग होता है। बाद में गजेल के भाले जैसे सींगों द्वारा चीता को घायल कर देती है और गजेल भाग जाती है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।